हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित। इकाई आपकी थी 6.4 त्रिभुज एवं उसके गुण। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 नंबर। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपको दी गई है, एक 12 सेमी और एक 15 सेमी, यदि इसकी तीसरी भुजा का माप हमें बताना है कि किन दो मापों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के दो मापों का योग, त्रिभुज के दो मापों का योग तीसरी जो भुजा होती है सदैव उससे क्या होती है, अधिक होती है, सदैव अधिक होती है। क्योंकि देखिए अगर हम इसको एक त्रिभुज पाइथागोरस से पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ रखा है कि कोण के ठीक सामने जो कर्ण होता है, अर्थात इन दोनों भुजा, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, हम इसे नाम देकर यदि हल करते हैं तो ये कह रहा है कि एक भुजा आपकी 12 सेमी है और एक 15 सेमी है। एक 12 सेमी मान लेते हैं, एक 15 सेमी मान लेते हैं। यदि इसको हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों भुजाओं का योग, अर्थात अतः पाइथागोरस से हम क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस गुण या प्रमेय के अनुसार हम ये बोलते हैं कि भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी होगी, वो किसके बराबर में होगी, ए सी, यानी कि इन दोनों का योग इस ए सी से। तो अधिकतम अगर मान की मैं बात करूं तो 12 + 15 कितना हो गया, 27। कह सकते हैं कि कर्ण जो है, इनके कोण के ठीक सामने वाला जो कर्ण है उसकी अधिकतम भुजा हम कितनी बांध सकते हैं, बड़ी भुजा। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी भुजा दी गई भुजा के योग के बराबर में होते हैं। भुजा का योग अर्थात हम कह सकते हैं कि 27 सेमी इसकी अधिकतम भुजा होगी। अब यदि हम इसका न्यूनतम भुजा की बात करें अगर अंतर का, तो देखिए इन दोनों में अंतर 15 और 12 में, तो हम लिखेंगे दोनों भुजाओं का जो न्यूनतम मान होना चाहिए वो हम लिखेंगे न्यूनतम मान। तो यदि हमने इसकी बड़ी भुजा इन दोनों के योग के आधार पर ज्ञात किया तो हम इसका अंतर यानी कि न्यूनतम कितना, 15 - 12 अर्थात 3 सेमी का इसका न्यूनतम होना चाहिए। इससे अधिक न्यूनतम संभव नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो दोनों मानों की चर्चा कर रहा था, तो अधिकतम मान के बारे में हम कहेंगे 27 सेमी और न्यूनतम मान 3 सेमी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे यदि आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं 6.4 एवं 6.5 के, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।